नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली करंट अफेयर्स पॉइंट पे। दोस्तों आज है 25 अगस्त, तो आज हम लोग 25 अगस्त से रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के बगल में दिखने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा दिल्ली से कहां तक के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है दिल्ली से लेकर लंदन तक। दोस्तों हाल ही में दुनिया की सबसे लंबी बस यात्रा भारत में शुरू होने वाली है और ये दिल्ली से होकर के ब्रिटेन की राजधानी लंदन तक जाएगी। और गुड़गांव की एक कंपनी है जो कि ट्रैवल कंपनी है, इसका नाम है एडवेंचर ट्रैवल्स लिमिटेड। उसी ने यह सेवा शुरू करने की घोषणा की है और इस सर्विस का नाम होगा बस टू लंदन। इस बस में एक बार में केवल 20 लोग ही जा सकेंगे और ये बस जो है 18 देशों से होकर गुजरेगी। और इस पूरी यात्रा में कितने दिनों का समय लगेगा? तो ये लगेगा 70 दिनों का समय। और इसमें इस यात्रा में एक व्यक्ति का किराया कितना लगेगा? तो ये होगा 15 लाख रुपए। तो दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में नुआखाई उत्सव मनाया गया है? तो दोस्तों ये मनाया गया है ओडिशा में। नुआखाई ओडिशा में मनाया जाने वाला एक वार्षिक फसल उत्सव है। इसे प्रत्येक वर्ष धान की फसल के स्वागत में, यानी कि चावल की फसल के स्वागत में मनाया जाता है। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि ये त्यौहार ओडिशा के अलावा छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों ये किया है अर्जुन मुंडा ने। दोस्तों इस शोरूम को खोलने का उद्देश्य क्या है? तो ये ट्राइफेड की एक पहल है जिसका उद्देश्य है आदिवासी लोगों की आजीविका बढ़ाना। आइए पहले ट्राइफेड क्या है ये जान लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और हाल ही में ट्राइफेड के द्वारा ही ट्राई फूड नामक योजना भी शुरू की गई है। और इसी के साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ट्राइफेड जो है ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंडर में आता है और इसके मंत्री कौन है? तो ये हैं अर्जुन मुंडा जी। और जो अर्जुन मुंडा हैं ये झारखंड के खूंटी लोकसभा सीट से सांसद हैं। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि जो ये ट्राइब्स इंडिया शोरूम खोला गया है ये कहाँ खोला गया है? तो ये खोला गया है मुंबई, महाराष्ट्र में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है असम में। तो देश के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया है जो कि असम में है और ये बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। दोस्तों ये रोपवे गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के गोल गोविंदा मंदिर को जोड़ेगा और इस रोपवे की लंबाई है 1.8 किलोमीटर। और इसको बनाने में लागत कितनी आई है? तो ये आई है 55 करोड़ रुपए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे ऊंचा रोपवे भी भारत में ही स्थित है जो कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है और इसकी लंबाई है 2.5 किलोमीटर। ये नदी रोपवे नहीं है। और एक बात और याद रखिएगा दोस्तों कि देश का सबसे लंबा रोपवे कौन सा है? तो ये है उत्तराखंड के औली में जिसकी लंबाई है 4 किलोमीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निजी कंपनी द्वारा निर्मित भारत के पहले रॉकेट का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है पिनाका। अभी हाल ही में इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड नाम की एक भारतीय प्राइवेट कंपनी ने पिनाका रॉकेट का परीक्षण किया है और ये परीक्षण कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है राजस्थान के पोखरण में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 108 संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? तो ये की है हरियाणा ने। दोस्तों हरियाणा के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हैं? ये हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं
सत्यदेव नारायण आर्य। और यहाँ की राजधानी क्या है? तो ये है चंडीगढ़। दोस्तों अभी हरियाणा में हाल ही में हेल्प मी मोबाइल ऐप नाम की एक ऐप जारी की गई है और हरियाणा में दुनिया की पहली डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बनाई जा रही है, जिससे एक के ऊपर एक कंटेनर रखी मालगाड़ियाँ गुजर सकेंगी। और दोस्तों एक बात और याद रखिएगा कि हरियाणा में ही किसान मित्रों की नियुक्ति की गई है और मेरा पानी मेरी विरासत नाम का अभियान भी हरियाणा में ही शुरू किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है? तो दोस्तों ये हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री। जैसा कि आप लोग जानते हैं नवाज शरीफ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और ये 3 बार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और अब इन्हें पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी करार दिया गया है और प्रेजेंट टाइम में नवाज शरीफ ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अपना इलाज करवा रहे हैं और इन्हें कई बार पाकिस्तान आने को कहा जा चुका है, लेकिन जब वो नहीं आए तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया है और पाकिस्तान ने ब्रिटेन से नवाज शरीफ के प्रत्यार्पण यानी कि एक्स्ट्राडिशन की मांग की है। दोस्तों बात करें अगर पाकिस्तान की तो यहाँ की राजधानी है इस्लामाबाद और मुद्रा चलती है पाकिस्तानी रुपया और प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान समय में? तो ये हैं इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। दोस्तों पाकिस्तान से एक बात और याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली विश्व की पहली संसद बनाई गई है पाकिस्तान में ही। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों के लिए जीएसटी में छूट की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो दोस्तों ये कर दिया है 40 लाख रुपए। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि देश की वित्त मंत्री कौन है? तो ये हैं निर्मला सीतारमण। दोस्तों पहले कारोबारियों को 20 लाख रुपए तक जीएसटी से छूट का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है, यानी कि 40 लाख तक का सालाना कारोबार करने वाले व्यापारियों को अब जीएसटी से बाहर रखा जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात और याद रखिएगा कि भारत में जीएसटी लागू करने की सिफारिश की थी विजय केलकर समिति ने और जीएसटी को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन था? तो ये था तेलंगाना। दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक पहल किस बैंक द्वारा शुरू की गई है? तो दोस्तों ये शुरू की गई है एक्सिस बैंक के द्वारा और इस पहल के तहत एक्सिस बैंक 1000 लोगों को रोजगार देगा और इस पहल के अंतर्गत दोस्तों कोई भी योग्य कैंडिडेट घर बैठे एक्सिस बैंक के लिए काम कर पाएगा। और एक्सिस बैंक के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में और मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में। दोस्तों इसके वर्तमान समय में एमडी और सीईओ कौन हैं? तो ये हैं अमिताभ चौधरी। और दोस्तों अगर बात करें एक्सिस बैंक की टैगलाइन की तो ये है बढ़ती का नाम जिंदगी। और हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% हिस्सेदारी खरीद ली है। दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने 2023 तक 100% घरों में पानी का कनेक्शन देने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये की है अरुणाचल प्रदेश सरकार ने। दोस्तों बात करें अगर अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू और राज्यपाल हैं बीडी मिश्रा। दोस्तों ये बीडी मिश्रा जो हैं ये पहले इंडियन आर्मी में ब्रिगेडियर रह चुके हैं और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो वो है ईटानगर। दोस्तों अगर अरुणाचल प्रदेश को करंट से रिलेट करके देखें तो हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए मी बडी ऐप लॉन्च की गई थी और अभी हाल ही में यहाँ पे दापो रिजो ब्रिज का उद्घाटन किया गया है जो कि सुवर्णश्री नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों आंध्र प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क और
पक्के टाइगर रिजर्व है। तो दोस्तों याद रखिएगा। और आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।